Hi friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about psychology. Friends, आज हम मनोविज्ञान का भाग 4 डिस्कस करेंगे और इसके पहले हमने तीन भाग का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो टेट्स सुपर टेट्स इन आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो यह दिया था कैटल के द्वारा दिया गया था ये बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना। यह किसने कहा था? ड्रेबर ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें मेंटेन रखना, यह ड्रेबर का कथन है। नेक्स्ट है भाषा कौशल है। भाषा कौशल है, कौन कौन सा कौशल है भाषा का? तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यह भाषा का कौशल है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन द 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है मंद बुद्धि के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं मंद बुद्धि। फर्स्ट है जड़ बुद्धि, जिसे इडियट कहते हैं, इसका IQ लेवल 25 से कम होता है। दूसरा है मूढ़, मतलब इम्बेसाइल, जिसका IQ लेवल 25 से 50 के बीच में होता है। नेक्स्ट थर्ड है मोरन, मतलब मूर्ख, जिसका IQ लेवल होता है 50 से 70 के बीच होता है IQ लेवल। इस प्रकार से 3 प्रकार के मंदबुद्ध बालक होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट है पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने की अक्षमता। तो सीखने की अक्षमता होती है अफेजिया या डिस्फेजिया। इससे बालक सीखने में असमर्थता हासिल होता है, असमर्थ होता है और उसमें पढ़ने में असमर्थ होता है। लिखने की नेक्स्ट है लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो लिखने की अक्षमता को कहते हैं ग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फ्रैक्सिया। ये लिखने की अक्षमता होती है। नेक्स्ट है गणित संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्कैलकुलिया। गणित संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शरीर की रचना का सिद्धांत दिया था। तो यह सिद्धांत दिया था सेल्डन ने दिया था, शरीर रचना का सिद्धांत। नेक्स्ट है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था गेस्टाल्ट ने। यह सिद्धांत गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सीखने का वक्र। सीखने का वक्र मतलब सीखने की प्रगति का सूचक है। जो सीखने का वक्र होता है वह सीखने का बच्चा सीखता है जो उसकी प्रगति का सूचक होता है। नेक्स्ट है शुद्ध संवेदना। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है, यह वार्ड का कथन है।
शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है जो बार्ड ने कहा था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी C.L. हल ने लिखा था इस पुस्तक को। नेक्स्ट है गहने का संबंध अधिगम का श्रेणी क्रम संबंध है। गहने का संबंध जो है अधिगम के श्रेणी क्रम से है। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया, जो विकास डेवलपमेंट होता है, विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। गर्भाकाल से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है विकास बहुआयामी होता है। विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, मतलब कई प्रकार से विकास हमारे शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक, इन सभी प्रकार से विकास होता है। नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर होता है। विकास जो होता है वो पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर होता है। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, मतलब सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ होता है सीखना होता है अधिगम का अर्थ। नेक्स्ट है भाषा शिक्षा सीखने की अवस्था होती है। जो भाषा हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है, वह भाषा सीखने की अवस्था होती है शैशव काल की। जो शैशव काल की अवस्था होती है उसमें बच्चा भाषा को बखूबी सीख लेता है। हाउ टू टॉक एंड हाउ टू लर्न। नेक्स्ट है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, नेक्स्ट है शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। जो शैशवावस्था होती है वह जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तक की उम्र तक की को शैशवावस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगेगा आपको तो आप इसे इस तरह की वीडियो तमाम प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप उसे देख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।